हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में केवीए और केडब्ल्यू यानी कि किलोवाट, इन दोनों यूनिट में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज के लिए कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ पे केवीए यूनिट लगाएं और कहाँ पे किलोवाट। तो आज हम इन दोनों यूनिट के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज केवीए यानी कि केवीए क्या है? तो वो होती है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर यानी कि टोटल पावर। जो भी पावर हम किसी भी डिवाइस को दे रहे हैं, वो टोटल पावर, टोटल एनर्जी, उसे हम केवीए कहते हैं और इसे एस से, कैपिटल एस इस लेटर से डिनोट किया जाता है, केवीए। तो यहाँ पे जब हम इस केवीए को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है के यानी कि 1000, वी यानी कि वोल्ट्स और ए यानी कि एम्पियर्स। तो केवीए मतलब वोल्ट एम्पियर होता है। बेसिकली ये वीए होता है, वोल्ट एम्पियर। बट अगर हम बड़े डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो उनकी पावर ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पे वैल्यूज भी बड़ी होती है, तो वहां पे केवीए यूज किया जाता है। अब ये जो केवीए है वो हम ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो भी रेटिंग दी जाती है वो केवीए में होती है। और किलोवाट, अब किलोवाट क्या होता है? तो किलोवाट ये रियल पावर होती है। अब हम किसी भी डिवाइस को जब भी पावर दे रहे हैं तो वो डिवाइस पावर को लेता तो है, बट जितना पावर उसने लिया है वो पूरा पावर हमें आउटपुट में नहीं मिलता, उसमें कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो उसी टाइम हम किलोवाट का यूज करते हैं, यानी कि जो भी पावर हमें आउटपुट में मिल रही है वो रियल पावर होती है, टोटल पावर नहीं होती है और ये एक्चुअल पावर के नाम से भी जानी जाती है और इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वैट यानी कि क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। तो आप अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। केवीए, केवीए में वोल्ट इंटू एम्पियर है और वैट में वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर है। यानी कि यहाँ पे वोल्ट एम्पियर यानी कि केवीए जो है वो हमारी टोटल पावर होती है, बट किलोवाट जो है वो रियल एक्चुअल पावर होती है जो कि डिवाइस में यूज की जाती है, जो उस डिवाइस ने यूज की है और आउटपुट में दी है। तो इस तरह से जो केवीए है वो टोटल पावर है, बट किलोवाट जो है वहां पे हम वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर यानी कि जो लॉसेस है उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो किलोवाट ये यूनिट हम मोटर के लिए यूज करते हैं। अब सपोज हमने एक मोटर ली है, मोटर को फेज और न्यूट्रल ये दोनों कनेक्शन हमें देने होते हैं। तो जब भी हम इसे सप्लाई देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, मोटर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, टोटल पावर गिवन थ्रू सप्लाई इज केवीए and the power used by motor is actually in kilowatt। तो यहाँ पे क्या होता है? जो भी टोटल पावर हम दे रहे हैं वो केवीए में होती है, बट मोटर जो हमें आउटपुट में दे रहा है वो किलोवाट में होता है। किलोवाट में इसीलिए होता है कि यहाँ पे लॉसेस होते हैं, तो हमें जितनी हमने पावर दी है उतना हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे केवीए का फॉर्मूला आता है V इंटू ए, जो अभी हमें देखा, और किलोवाट का है केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर यानी कि क्या है? लॉसेस है। जो भी वेस्ट पावर है उसे हम पावर फैक्टर के फॉर्मेट में लिखते हैं।
तो यहाँ पे अभी हमने देखा जो भी हमने पावर दी है मोटर को वो केवीए में है, यानी कि वो टोटल पावर है। बट हमें आउटपुट में मिली है किलोवाट में, वहां पे कुछ पावर वेस्ट हो गई है। तो इसी तरह से हम किलोवाट को लिख सकते हैं केवीए इनटू पावर फैक्टर। तो इसी फॉर्मूला को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको केवीए निकालना है तो हम किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर करेंगे तो हमें केवीए की वैल्यू भी मिल सकती है। तो आपको अब यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया जाता है और आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है तो उस डिवाइस का यूनिट जो है वो केवीए में होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। वो ट्रांसफार्मर के आगे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। उस टाइम वहां पे हमने जो भी डिवाइस कनेक्ट किया है वो हमें मैकेनिकल या दूसरा आउटपुट देता है। बट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है, इसीलिए उसका यूनिट है केवीए। और जब भी इनपुट इलेक्ट्रिकल है बट आउटपुट मैकेनिकल है, जैसे कि मोटर, इनपुट में हमने इलेक्ट्रिकल पावर दी थी और आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर मिलती है, तो उसे हम किलोवाट यूनिट देते हैं। इस तरह से ये एक शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो। जब इलेक्ट्रिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तो केवीए लिखना है, इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल आउटपुट है तो किलोवाट लिखना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि एमसीबी या फिर जो भी हमारी एमसीसी भी होती है उसकी रेटिंग तो एम्पियर्स में होती है, तो ऐसा क्यों? तो ये जो एमसीबी होती है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी टाइम उसका वोल्टेज फिक्स किया जाता है, यानी कि उसका वोल्टेज तो फिक्स होता है, बस हमें बताना होता है कि हमें कितने एम्पियर की एमसीबी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एम्पियर की रेटिंग को चूज कर रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होता है कि वोल्टेज तो फिक्स है बट एम्पियर की रेटिंग हमने चॉइस कर ली है, यानी कि VA हो गया है। और एमसीबी की रेटिंग जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए उसे हम K यानी कि 1000 नहीं लगाते, सिर्फ हम उसे VA में लिखते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है इसीलिए उसके ऊपर सिर्फ एम्पियर होता है। तो इस तरह से एमसीबी भी केवीए में डिनोट किया जाता है। यहाँ पे स्मॉल एमसीबी को VA में डिनोट करते हैं और लार्ज जो जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है उसको हम केवीए में डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये जो एमसीबी है उसकी यूनिट केवीए यानी कि VA होती है। हम डिफरेंट टाइप्स के लोड यूज करते हैं, जैसे कि मोटर, लैंप, होम अप्लायंसेस, जो भी हमारे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो सारे अप्लायंसेस का जो भी रेटिंग है वो डिफरेंट होता है और हर एक चीज का जो पावर लॉस है वो भी अलग होता है। पावर लॉस जो फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है, इसीलिए ये सारे डिवाइसेस की जो रेटिंग है वो केवीए में दी जाती है। बट जहाँ पे भी पावर लॉस या पावर फैक्टर वो नेम प्लेट पे अगर आपको दिया है तो उस डिवाइस की रेटिंग किलोवाट में है, ये आप ध्यान में रखिए और आप झट से पहचान भी सकते हो। अगर किसी भी डिवाइस के नेम प्लेट पे जो भी रेटिंग्स होती है उसमें आपको पावर फैक्टर रेटिंग दी गई है तो उस डिवाइस का जो यूनिट है वो किलोवाट होगा। बट जहाँ पे पावर फैक्टर नहीं पता होता है वहां पे उस डिवाइस की रेटिंग केवीए में दी जाती है। तो यहाँ पे फाइनली आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट इलेक्ट्रिकल हो तो केवीए रेटिंग, इनपुट इलेक्ट्रिकल है बट आउटपुट मैकेनिकल हो तो किलोवाट रेटिंग। और किलोवाट का फॉर्मूला यानी कि केवीए और किलोवाट दोनों का कंबाइन फॉर्मूला इस तरह से आता है कि किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो इस फॉर्मूले में किसी भी दो क्वांटिटीज आपको पता है तो आप थर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंस होता है केवीए और किलोवाट का, तो आप एक लाइन में इस तरह से आंसर भी दे सकते हो कि किलोवाट और केवीए का डिफरेंस है
पावर फैक्टर। इस तरह से हम केवीए और किलोवाट का डिफरेंस बताते हैं और पता लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा वो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।